प्रणाम, हमार नाम है जूली। रवा देख रहल बानी न्यूज़ 18 बिहार के खास शो बिहार के मन में काबा। और बात कल जाए जातिगत जनगणना के। देखिए कि केंद्रीय कैबिनेट से जातिगत जनगणना की मंजूरी मिलने के बाद अब जातिगत जनगणना के तारीख भी सामने आ गई बा। जानकारी के मुताबिक जनगणना 2 चरण में करावल जाई। पहल का चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई तो मार्च 2027 तक दूसर का चरण के पूरा कर लेल जाई। यही साल 16 जून के एकरा के लेके अधिसूचना भी जारी हो सकत बा। माने कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के काम देश में शुरू हो जाई। अब बिहार में जातिगत जनगणना कितना बड़ मुद्दा बाटे उ तो रवा सभी के पता होई। अगर रवा न्यूज देखत हो कम तो जातिगत जनगणना के लेके लगातार कई साल से बिहार में सियासत हो रहल बा। 2023 में ही नीतीश कुमार अपना स्तर से बिहार में जातीय सर्वे करेले रहन। जातिगत जनगणना ना भइल रहे काहे कि राज्य के पास जनगणना के अधिकार नहीं थे। बाकी नीतीश कुमार बिहार में जातीय सर्वे करा देले रहन। बाद में जब वो महागठबंधन छोड़ देलन तब क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई। कांग्रेस कहे कि हमनी के जातिगत जनगणना करवाइनी जौन बिहार में भइल रहे, आरजेडी अलग क्रेडिट लेत रहे, तो एह में नीतीश कुमार भी पीछे ना रहन। अब केंद्र सरकार भी देश भर में जनगणना के साथ जातीय जनगणना करावे के फैसला ले बिया। तब विपक्ष अब केंद्र सरकार के फैसला के क्रेडिट भी ले रहल बा कि ई फैसला सरकार हमनी के दबाव में आके लेलस। तेजस्वी यादव तो मोदी सरकार के मंशा पर सवाल उठा देले बने। बाकी जातिगत जनगणना में आखिर ऐसन का बा जेकरा के चलते सभे एकर क्रेडिट लेवे के होड़ में लागल बाटे, सभे एकर क्रेडिट के लाइन में लागल बा। जातिगत जनगणना के जरूरत काहे बा ई बुझे से पहले ई जान लेही कि एकर मतलब का होला। जातिगत जनगणना मतलब सीधा बाटे कि पूरा देश में कवना जाति के कितना लोग रह रहल बा उ लोग के गिनती होई। माने जैसे जनगणना होला ओकरे साथे जाति भी पूछल जाई आ गिनल जाई कि कौना जाति में कितना लोग बा। अब सवाल ई बा कि पहले का कबहू देश में जातिगत जनगणना भइले ना रहे, तो जवाब बा कि आजाद भारत में ना। जब अंग्रेज देश में रहन सा घड़ी 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना भइल रहे। एकरा बाद से हर 10 साल के बाद देश में जनगणना करावे के फैसला लेल गई। जब भारत आजाद भइल तो 1951 में भी पूरा देश में जनगणना भइल। बाकी एह में ध्यान देवे वाला बात ई बाटे कि तब एकरा में ओबीसी ना रहे, खाली एससी और एसटी रहे। अब सभे सबसे बेसी इहे जाने के फेरा में बाटे कि आखिर देश में ओबीसी के कितना लोग बढ़े, कितना जनसंख्या बा, काहे कि एकरा से सियासत के एगो नया समीकरण बन सकत बा। ऊपर से 10 साल के जगह अब की बार 15 साल बाद जनगणना होखे वाला बा। मोदी सरकार के पहल का जनगणना हुई तो ऐसे ही आरू महत्वपूर्ण हो जाता। अब सवाल बा कि जातिगत जनगणना के मांग इतना बेसी आखिर काहे होता और एकर जरूरत का बा। तो देखिए कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू भइल रहे तो सवाल भइल कि ओबीसी के आबादी कितना बा जेकरा के आरक्षण देवे के बात होत रहे। तब कहल गई कि ओबीसी के आबादी पूरा देश में 52% बा। बाकी ई आंकड़ा 1931 के रहे जौन की पूरा तरीके से सही नहीं कहल जा सकत, कहे कि तब तक काफी ज्यादा आबादी देश के बढ़ चुकल रहे। तब से अब तक कवन जाति के लोग कितना बेसी भइल चाहे कम भइल एकरा के लेके कवनो ठोस आंकड़ा चाहे कोनो आधिकारिक आंकड़ा नहीं खे जेकरा आधार पर आरक्षण चाहे दोसर कौनो सुविधा दिल जाओ। यही से जातिगत जनगणना के मांग लगातार होत रहे। अभी मांग पूरा हो गई बा और ए फैसला पर अब सियासत शुरू हो गई बा कि आखिर जातिगत जनगणना करावे के जौन फैसला केंद्र सरकार लेलस ओकर क्रेडिट केकरा के जाता। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। नीतीश कुमार कह रहल बानी कि हम जब मुख्यमंत्री रही 2023 में हमनी के बिहार में जातीय सर्वे कराई जाता, एह से क्रेडिट पूरा का पूरा नीतीश कुमार के बाटे। तो आरजेडी और कांग्रेस के कहना ई बाटे कि हमनी के जब उनका साथे सरकार में रही जाता हमनी के दबाव में आके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातीय सर्वे करैले। बाकी अब जब मोदी सरकार फैसला ले लेबा तो एकरो क्रेडिट कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग लेवे के चाहता, कांग्रेस के लोग ले चाहता कि हमनी के इतना ना दबाव बनेनी जा सरकार पर कि उनका लोग के अब जातिगत जनगणना करावे के पड़ल। बाकी बिहार की जनता ये सब कुछ देख रहल बिया। चुनाव से पहले कास्ट सेंसस के लेके जौन सियासत हो रहल बा सब बहुत ही नजदीक से देख रहल बिया और चुनाव में एकरा के लेके बहुते बड़ असर होखे वाला बा। इस सब मामला पर रउआ का सोचतानी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अभी वीडियो में इतने, धन्यवाद।